So let's read this question. So this question says, this statement one is power delivered by the magnetic force on a charged particle moving through it is positive. Statement two is magnetic force on a moving charge in uniform magnetic field is always perpendicular to its velocity if velocity is not parallel to the magnetic field. ओके, और हमें देखिए इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर फोर स्टेटमेंट क्या कर रखे, गिवन कर रखे। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, आपको क्या बताना, मैग्नेटिक फोर्स बताना, और क्या बताना आपको, पावर बतानी। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, पावर। ओके, पावर किसके कारण, आपका मैग्नेटिक फोर्स के कारण। क्वेश्चन बोला गया, देखिए देखिए पावर डिलीवर्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड, पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू इट इज पॉजिटिव। ओके, तो देखिए बच्चों, पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पावर आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज डिफाइन द फोर्स डॉट वेलोसिटी। ओके, ऐसे डिफाइन करते हैं पावर को। ओके, अब देखिए कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स लगता है। फोर्स कैसे डिफाइन होता है आपका, क्यू टाइम्स वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ओके, ऐसे हम क्या करते हैं, दिस इज हाउ वी डिफाइन द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। ओके, चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है, क्यू है। ओके, और मैग्नेटिक और पार्टिकल मूविंग थ्रू इट पॉजिटिव। ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपका फोर्स होगा, फोर्स को हम देखिए क्या बता सकते हैं, यहाँ पर आपका वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर है। ओके, तो हम बता सकते हैं जो भी आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके, दो क्वांटिटीज का, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का, और हमें पता है कि दो क्वांटिटीज का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दिस क्वांटिटी। ओके, वी और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट करके जो भी आएगा, ओके, वो आपके वी के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ओके, ये हम बता सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ऑलवेज दो वेक्टर्स जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं जो वी क्रॉस बी होगा इट इज मस्ट बी। ओके, क्या लिख सकते हैं आपका, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू, क्या लिख सकते हैं आपका, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब पावर डिफाइन करना आपको, पावर को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर डॉट आपका क्या होगा, वी हो गया। ओके, तो देखिए बच्चों, अगर वी क्रॉस बी के आपका, वी क्रॉस बी के आपका परपेंडिकुलर है वी और बी के, तो हम बता सकते हैं वी डॉट बी के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ओके, वी क्रॉस बी और वी के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो हम बता सकते हैं जो पावर डिलीवर्ड होगी वो किसके इक्वल होगी, आपकी जीरो के इक्वल होगी। ओके, इसको आप ऐसे में सोच सकते हैं, देखिए जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है इट डज नॉट डू एनी वर्क। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ आपको डायरेक्शन देता है और डिफ्लेक्शन शो करता है, इट डज नॉट डू एनी वर्क। ये कोई भी आपका वर्क नहीं कर सकता मैग्नेटिक फोर्स। ओके, वर्क नहीं कर सकता तो पावर आपका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये, देखिए वी क्रॉस बी डॉट वी। ओके, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर दो क्वांटिटीज आपकी आइडेंटिकल हो जाती है, जैसे यहाँ पर वी और वी है, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है आपका, ऑलवेज जीरो के इक्वल होता है। ओके, तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो स्टेटमेंट वन में लिखा है पॉजिटिव, तो ये स्टेटमेंट वन तो आपका क्या है, इनकरेक्ट है। बी में क्या लिखा है, देखिए मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी इफ वेलोसिटी इज नॉट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, वो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है, देखिए ये क्या होता है, आपका ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा किसके, बी और बी के। ओके, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। ओके, सही है। इफ वेलोसिटी इज नॉट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर वेलोसिटी आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, if velocity is not parallel to magnetic field। ओके, हाँ, मैं अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं होगी, ओके, पैरेलल हो जाएगा तब तो आपका मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, जीरो हो जाएगा। वी क्रॉस भी अगर अगर आपका पैरेलल है वी एंड बी, तो वी क्रॉस भी कितना होगा, जीरो होगा। तो ये स्टेटमेंट की आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो बच्चों हम यहाँ से बता सकते हैं कि वन आपका इनकरेक्ट है बट सेकंड करेक्ट है। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से आपका, इसका हम देखिए यहाँ से लिख सकते हैं आपका, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट है। ओके, स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है, सेकंड क्या आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन फोर्थ इसकी करस्पॉन्डिंग का जगह आपका करेक्ट। ऑलराइट, so we can say that option 4 will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.